हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल हसन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर कि जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाए तो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो यह है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ओजोन क्या है, ओजोन का फॉर्मेशन किस तरह होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ओजोन का। सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हमने डिस्कस करना है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर। क्लियर हुआ? तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाए तो ये जो डेंजरस कॉस्मिक रेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये जमीन में आते हैं और ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये सन है, ये क्या है, ये सन है, और ये क्या है, ये ओजोन लेयर है। ठीक है, ये क्या है, ये ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर है। जब इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये डिप्लीशन हुआ ओजोन लेयर का। ठीक है, ये क्या है, ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर। ठीक है, जब इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाए तो इसमें ये जो कॉस्मिक रेज है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये कि ये डेंजरस है, ये जमीन में आते हैं। किस वजह से आते हैं? ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से जमीन में आते हैं और ये क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, ये आपने नोट करें। ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, dangerous cosmic and ultraviolet radiation of sun come to earth and cause various problems for human and animals। क्लियर बात है, आपने नोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब हमने डिस्कस करना है कि जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। ठीक है, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनर केस में ये जो कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये कॉज करते हैं सनबर्न डिजीज। क्लियर बात, अपने नोट करें कि माइनर केसेस में, ठीक है, माइनर केसेस में ये जो अल्ट्रावायलेट, ठीक है, ये जो अल्ट्रावायलेट है और कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक रेज है, ठीक है, ये कॉज करते हैं सनबर्न डिजीज। ये क्या कॉज करते हैं? सनबर्न डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट करें कि माइनर केस में, ठीक है, ये जो कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये कॉज करते हैं सनबर्न डिजीज। क्लियर बात है, अपने साथ नोट करें। और सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में क्या करते हैं कि इन मेजर केसेस में, ठीक है, इन मेजर केस में दे डैमेज द स्किन टिश्यू। ये क्या करते हैं? ये डैमेज करते हैं स्किन टिश्यू एंड काज स्किन कैंसर, और इसके बाद ये काज करते हैं स्किन कैंसर। क्लियर बात है, अपने नोट करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हर ईयर्स में 12,000 पीपल यूएसए में स्किन कैंसर की वजह से मर जाते हैं, विच किल अबाउट 12,000 पीपल ईच ईयर। ठीक है, तो अपने नोट करें। साइंटिस्ट ने यह एस्टिमेट लगाया है कि जब 1% ओजोन लेयर डिक्रीज हो जाता है तो ये इंक्रीज करते हैं 5% स्किन कैंसर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? 5% इंक्रीज करते हैं स्किन कैंसर। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट लगाया है साइंटिस्ट ने कि जब 1% डिक्रीज हो जाए ओजोन लेयर, ठीक है, तो ये काज करते हैं 5% इंक्रीज स्किन कैंसर। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ठीक है, तो अपने साथ नोट, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है आई डिजीज। स्किन डिजीज हमने डिस्कस कर ली कि स्किन डिजीज काज होता है कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, और इसके बाद काज करता है स्किन कैंसर। ठीक है, देखिए ये जो आई डिजीज है ये भी काज होता है कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, और इसको कहते हैं व्हाट? इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो कॉस्मिक रेडिएशन है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये काज करता है आई डिजीज, और इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ये जो कॉस्मिक रेडिएशन है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है, ये काज करते हैं आई डिजीज। क्या करते हैं? आई डिजीज काज करता है, और इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके साथ नोट करें कि ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 12 मिलियन लोग ब्लाइंड हो चुके हैं, ठीक है, 12 मिलियन लोग ब्लाइंड हो चुके हैं और 18 मिलियन लोगों का जो आई साइट है वो लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें कि जो 12 मिलियन लोग हैं ये ब्लाइंड हो चुके हैं, ठीक है, 12 मिलियन लोग ब्लाइंड हो चुके हैं और 18 मिलियन लोगों का जो आई साइट है वो लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट 12 million people have been blind due to this disease and about 18 million, ठीक है, people have lost a part of their eyesight। क्लियर बात है, नोट करें। देखिए एंड केटल्स में पिंक आईज, ठीक है, केटल में पिंक आईज और आई कैंसर भी फोन हो चुका है, ठीक है, when they are exposed to radiation by ozone depletion, ठीक है, जब ये एक्सपोज हो जाए तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय ओजोन रेडिएशन, ठीक है। तो आप इसे नोट करें कि केटल्स में भी पिंक आईज और आई कैंसर भी फॉर्म हो चुका है when they are exposed to ultraviolet radiation by ozone depletion। क्लियर बात है, नोट करें। अब बात करते हैं डैमेज टू इम्यून सिस्टम। देखिए ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये क्या करता है, ये वीक करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम। क्लियर बात है, नोट करें, डैमेज टू इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन अर्थ वाटर। इफेक्ट ऑन अर्थ वाटर, देखिए ओजोन डिप्लीशन की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ये काज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या काज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं। तो ये अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट के, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन मेरीन लाइफ एंड इफेक्ट ऑन प्लांट्स, ठीक है। देखिए जो कॉस्मिक रेडिएशन है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये हाईली एनर्जेटिक है। ये क्या है, ये हाईली एनर्जेटिक है। कॉस्मिक और यूवी रेडिएशन ये हाईली एनर्जेटिक है और ये पेनिट्रेट होते हैं वाटर में, ठीक है, और तकरीबन 20 किलोमीटर तक, ठीक है, ये वाटर में पेनिट्रेट होते हैं। कितने तक, 20 किलोमीटर तक। और ये किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो कॉस्मिक रेडिएशन है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टू कॉस्मिक एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, ठीक है। The cosmic and UV radiation are highly energetic। ठीक है, ये highly energetic है और ये penetrate होते हैं वाटर में, ठीक है, तकरीबन 20 किलोमीटर तक। और ये किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर which are sensitive to these radiation, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन प्लांट्स, ठीक है, इफेक्ट ऑन प्लांट। देखिए ओजोन डिप्लीशन एडवर्स इफेक्ट है ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। ओजोन डिप्लीशन का एडवर्स इफेक्ट है प्लांट प्रोडक्शन में, ठीक है। देखिए जो यूवी रेडिएशन है, ठीक है, ये जो यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन कम फ्रॉम ओजोन डिप्लीशन। ये किस वजह से आते हैं, यूवी रेडिएशन ओजोन डिप्लीशन की वजह से आते हैं और ये डिक्रीज करता है प्लांट प्रोडक्शन। क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सन है, यह क्या है, ये ओजोन है। जब इसका डिप्लीशन हो जाए, ठीक है, तो ये आते हैं अर्थ को, ठीक है, ये क्या है, ये अर्थ है और अर्थ में प्लांट है। क्या है, प्लांट है। अब ये क्या करता है, ये प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देता है, ठीक है। द यूवी रेडिएशन कम फ्रॉम ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन की वजह से ये आते हैं, ठीक है, कम फ्रॉम ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, और ये डिक्रीज करता है इस प्लांट का प्रोडक्शन। क्या करता है, प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन डिक्रीज करता है, ठीक है। यूवी रेडिएशन आते हैं, ठीक है। तो अपने नोट करें। और ये एस्टिमेट किया गया है, इट हैज बीन एस्टिमेट that 20% increase in UV radiation, जब
20% इंक्रीज होता है यूवी रेडिएशन, तो ये डिक्रीज करता है 25% सोयाबीन क्रॉप प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं 25% डिक्रीज करते हैं सोयाबीन क्रॉप प्रोडक्ट्स। क्लियर होते अपने नोट करें कि जब 25% इंक्रीज हो जाए यूवी रेडिएशन, 25% जब यूवी रेडिएशन इंक्रीज हो जाए तो ये क्या करते हैं 25% डिक्रीज करता है सोयाबीन क्रॉप प्रोडक्ट। यूवी रेडिएशन आल्सो अफेक्ट यंग टोबैको। ये जो यूवी रेडिएशन है ये इफेक्ट करता है यंग टोबैको एंड टोमेटो प्लांट्स। क्लियर हुआ? तो ये आपने नोट करें। आप बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। क्लियर हुआ? तो अपने नोट करें कॉपी में। आप बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑन मटेरियल्स, कि ओजोन डिप्लीशन का क्या इफेक्ट है ऑन मटेरियल्स। ठीक है, देखिए ओजोन डिप्लीशन की वजह से ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है कम टू अर्थ, ठीक है, एंड डिक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और ये डिक्रीज करते हैं लाइफ टाइम डिफरेंट मटेरियल्स का। ठीक है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है लाइफ टाइम डिफरेंट मटेरियल का। क्लियर बात है? नोट करें, लाइक प्लास्टर, ये जो प्लास्टर का लाइफ टाइम है ये डिक्रीज करता है, कॉटन का डिक्रीज करता है, नायलॉन का डिक्रीज करता है एंड स्टाइरोफोम का, ठीक है, लाइफ टाइम डिक्रीज करता है। देखिए ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये काज करता है रबर हार्डन एंड क्रैक। ये क्या करता है, ये जो रबर है ये हार्ड करता है और क्रैक कर देता है। क्लियर हुआ? और ये शॉर्ट करता है लाइफ टाइम ऑफ ऑटोमोबाइल्स टायर एंड अदर रबर आइटम्स। ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है लाइफ टाइम ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स एंड अदर रबर आइटम्स। दिस ऑल अबाउट adverse effect of ozone layer